नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण और पुण्यकारी माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशी की तरह ही यह व्रत भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त कामदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उन्हें आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है और घर में सुख समृद्धि व शांति आती है। कामदा एकादशी के दिन व्रत के साथ साथ दान धर्म करना अत्यंत शुभ होता है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि कामदा एकादशी की तिथि क्या रहने वाली है, इसके व्रत का पारण का समय क्या रहेगा, इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं उनका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कामदा एकादशी का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही इस दिन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए और कामदा एकादशी का व्रत क्यों खास कहा गया है और इस दिन हमें दान में क्या देना चाहिए, यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम कामदा एकादशी की तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होंगी और 8 अप्रैल को रात 9:12 पर इस तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। अब व्रत को पारण करने का समय जानते हैं। कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। साधक 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 के मध्य पारण कर सकते हैं, जबकि द्वादशी तिथि रात 10:55 बजे तक रहेंगी। साधक गंगाजल युक्त पानी से स्नान ध्यान करे, इसके बाद विधिवत लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। पूजा समाप्त होने के बाद अन्न दान कर व्रत खोले। तो इस तरीके से व्रत का पारण करे। अब इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं वह जान लेते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग है। स्वार्थ सिद्धि योग का संयोग सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:55 तक है। रवि योग भी सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:55 तक है। इसके साथ ही अश्लेषा और मघा नक्षत्र का संयोग है। वही वनिज एवं बौकारण के योग भी बन रहे हैं। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक के सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। तो यही वो शुभ योग है जो कामदा एकादशी के दिन बन रहे हैं। अब हम कामदा एकादशी का महत्व जान लेते हैं। कामदा एकादशी के दिन व्रत करने से ब्रह्म हत्या और अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को राक्षस योनि की प्राप्ति नहीं होती बल्कि मोक्ष मिलता है। कामदा एकादशी पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली मानी गई है। कामदा एकादशी के व्रत से वाजपेय यज्ञ का पुण्य मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत से सभी दोषों का निवारण होता है। कामदा एकादशी व्रत को करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के दिन व्रत रखने से सभी पाप कर्म मिट जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से पारिवारिक जीवन में समस्याएं नहीं आती है। तो यही है कामदा एकादशी के व्रत का महत्व। अब हम कामदा एकादशी के व्रत की पूजा की विधि जान लेते हैं। कामदा एकादशी के एक दिन पहले यानी 7 अप्रैल सोमवार की रात सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 8 अप्रैल को मंगलवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और व्रत पूजा का संकल्प ले। घर के किसी साफ स्थान पर पूजा की तैयारी करें। शुभ मुहूर्त में यहाँ चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। भगवान के चित्र पर तिलक लगाए और माला पहनाए और शुद्ध घी का दीपक लगाए। भगवान विष्णु को अबीर गुलाल रोली चावल फूल पान आदि चीजें चढ़ाए। पूजा के दौरान ये मंत्र मन ही मन में बोलते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूजा के बाद अपनी इच्छा अनुसार भोग लगाए। इसके बाद आरती करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि यानी 9 अप्रैल बुधवार को ब्राह्मणों को भोजन करवाए और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद इस समय भोजन करें। तो इस तरीके से आप कामदा एकादशी की पूजा की विधि करें। अब कामदा एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए यह जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प ले। तुलसी फल फूल धूप दीप और प्रसाद चढ़ाकर भगवान विष्णु की आराधना करें। इस दिन निराहार या फलाहार व्रत रखने की परंपरा है। भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि इस दिन श्री हरि की भक्ति में लीन रहना शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को भोजन वस्त्रों और धन का दान करना बहुत पुण्यदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के भजन कीर्तन के साथ जागरण करने से विशेष लाभ मिलता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराने के बाद खुद
सात्विक भोजन करें। तो यही वो सारे काम है जो हमें कामदा एकादशी के दिन करना चाहिए। अब कामदा एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए यह जान लेते हैं। इस दिन चावल, गेहूं, मसूर दाल, प्याज, लहसुन और मांसाहार से परहेज करें। व्रत के दौरान मन और वाणी की शुद्धता बनाए रखें। इस दिन सत्य बोलना और अच्छे आचरण का पालन करना जरूरी होता है। वाणी पर संयम रखना एकादशी व्रत का मुख्य नियम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंगों को काटना वर्जित है। खाने की बर्बादी न करें और भोजन को आदर पूर्वक ग्रहण करें। तो यही वो सारे काम है जो हमें कामदा एकादशी के दिन नहीं करना है। अब कामदा एकादशी के दिन कौन सी ऐसी गलतियां जो हमें करने से बचना चाहिए वह जान लेते हैं। एकादशी के दिन देर तक सोना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और आपके कार्यों में बाधाएं आ सकती है। यदि व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और पूजा करें। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजें खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से व्रत निष्फल हो सकता है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अधिक मसालेदार भोजन एकादशी के दिन निषेध है। इससे व्रत और पूजा का लाभ कम हो जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अशुद्ध विचारों से बचें और भगवान का ध्यान करें। धार्मिक परंपरा के अनुसार कामदा एकादशी के दिन पेड़ पौधों के फूल नहीं तोड़ने चाहिए। हालांकि अगर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करना है तो उससे पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। इस संबंध में मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रहों का शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा जीवन में संकट उत्पन्न होते रहते हैं। कामदा एकादशी के दिन किसी की बुराई न करें और गलती से भी गरीब लोगों का अपमान न करें। इसके अलावा इस दिन किसी से भी झूठ न बोले। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो सकते हैं। कामदा एकादशी का व्रत रखने वालों को व्रत के दौरान रात में सोना नहीं चाहिए। इस दिन पूरी रात जाकर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। कामदा एकादशी के दिन सूर्यास्त के पहले घर में झाड़ू लगाकर सफाई कर लेनी चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है, इसलिए इस दिन शाम को घर में झाड़ू लगाने से बचें। तो यही वो सारे काम है जो हमें कामदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अब कामदा एकादशी का व्रत करना क्यों खास होता है यह जान लेते हैं। यह साल की पहली एकादशी होती है और इसे सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली माना जाता है। कहा जाता है कि यदि इस व्रत को विधि विधान से किया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति राक्षस योनि से मुक्त हो सकता है। जो दंपति संतान चाहते हैं उनके लिए यह व्रत शुभ होता है। व्रत करने से उत्तम संतान प्राप्त होती है। जिनकी संतान है यदि वे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उनकी संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यदि आप किसी प्रियजन को उसके पापों से मुक्त कराना चाहते हैं तो यह व्रत कर सकते हैं। संकल्प लेते समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि इस व्रत का पुण्य उस व्यक्ति को मिले। श्रृंगी ऋषि के कहने पर ललिता नामक स्त्री ने यह व्रत कर इसका पुण्य अपने पति ललित को दिया, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हुआ। तो यही वो सारे कारण हैं जिसके वजह से कामदा एकादशी का व्रत करना खास होता है। अब कामदा एकादशी के दिन दान में हमें क्या देना चाहिए यह जान लेते हैं। कामदा एकादशी के दिन अन्न और जल का दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन निर्जल व्रत रखने वाले व्यक्ति को जल दान करने से विशेष फल मिलता है। इसके अलावा जरूरतमंदों को भोजन दान करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, साथ ही सुख समृद्धि बनी रहती है। कामदा एकादशी पर वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। आप अपनी क्षमता अनुसार नए या पुराने लेकिन साफ वस्त्र किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। मान्यता है कि वस्त्र दान करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती है और जीवन में खुशहाली आती है। भगवान विष्णु को फल और मिठाई अत्यंत प्रिय है। कामदा एकादशी के दिन इनका दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी फल और मिठाई दान कर सकते हैं। धन का दान करना भी इस दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा या धन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। धार्मिक पुस्तकों का दान करना ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक है। ऐसे में एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता या विष्णु सहस्त्रनाम जैसी धार्मिक पुस्तकों का दान करें।
ऐसा करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन में शांति आती है। गर्मी के मौसम में छाता और जूते का दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है, इसलिए इस दिन इन चीज़ों का दान जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कामदा एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से दान करने से न केवल मनोकामनाएं पूरी होती है, बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन दान करते समय मन में किसी भी प्रकार का अहंकार या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही फलदायी होता है। ऐसे में कामदा एकादशी के पावन अवसर पर दान पुण्य करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। तो यही वो सारी चीजें हैं जिनका दान हमें कामदा एकादशी के दिन करना है। तो आज की वीडियो में हमने आपको कामदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी दे दी है, जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।